Hello everyone, this is Shantanu, and today we are not covering any sort of funny issue, or this video is not going to be funny, but ये एक काफ़ी एक बड़ा केस है जो लास्ट 2 मंथ से चलता आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और हाँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अनदर यूट्यूब वीडियो जहाँ पे सब एक चीज़ पे वीडियोस बना रहे होते हैं। ये वैसा कुछ नहीं है, बस एक ओपिनियन है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम फनी वीडियो और कोई ऐसा कोई मजाक या फिर कोई हंसी तरह का वीडियो, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। बट आज के टॉपिक में सीबीआई आना चाहिए थी, नहीं आना चाहिए थी, इस पे बात नहीं करेंगे। देयर आर अम्टीन ऑफ न्यूज़ वीडियोस जिसमें आप देख सकते हैं सीबीआई आएगी तो क्या करेगी, सीबीआई क्यों आई, क्यों नहीं आना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें। हम बात करेंगे कि इस केस की वजह से जो टॉक्सिसिटी फैल रही है इंटरनेट पे, उस पर बात करेंगे। अगर कोई मुजरिम है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है और जो भी है एकदम से पकड़ जाना चाहिए या फिर न्याय जल्दी से मिलना चाहिए। हम बात करेंगे जैसे रिया चक्रवर्ती की। अभी लोगों ने मान लिया है कि वो क्रिमिनल है, ठीक है, वो मान लिया। बट एक और चीज़ होती है जिसमें आप क्या होता है कि जैसे लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जैसे आप देखते होंगे, जैसे कोई 10वीं फेल कोई जाहिल लड़का सीधा ट्विटर पे किसी बड़े बॉलीवुड एक्टर या किसी बड़े सेलिब्रिटी को सीधा माँ बहन की गाली लिख देता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जियो सिम और एक जाहिल सोच का। ये दोनों जब मिलते हैं तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। और फिर आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे जो भी टॉक्सिसिटी फैल रही है, ये इसका ही परिणाम है। अगर आप देखेंगे कि रिया को अभी जैसे ये सब हो रहा, तो मैं आई एम नॉट अ सेवियर, मैं उसको कोई बचाना नहीं चाहता, लेकिन बस हाँ ये है कि जो गंदगी फैल रही है, आप देखोगे इंटरनेट पे हमेशा हर जगह। बिहार में कोई भोजपुरी सिंगर है, उसने कोई फूहड़ बंती के गाने बनाता है, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से उसका कोई मतलब नहीं है, वो फूहड़ बंती के गाने बनाता है। उसने 2 एल्बम निकाले, उसमें सलमान खान को कोई गाली देके उसने वीडियो बनाया है, और रिया चक्रवर्ती को गाली देके, और गाली ऐसी कि एल्बम के जो प्रिंट होता है उसमें भी गाली लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा ये मतलब डिफेमेशन की भी हद हो गई, और ये पता नहीं सीधा सीधा अपब्रिंगिंग दिखाती है आपकी। और वो उनका भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा सीधा एक जाहिल एल्बम वाले होते हैं जो बस एल्बम बना रहे होते हैं, और हाँ सुनने वाले भी लोग हैं, तभी ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये सब सोच के लोग, हमारे देश में कोई कमी नहीं है, और ये सब समझ रहे हो कि जब इनका यूज़र बेस वही वाला है, जियो सिम लेके बैठ जाते हैं कहीं भी खेतों में और बैठ के गाने सुन रहे हैं या फिर वही मचा रहे हैं वही गंदी चीज़ें, तो इस वजह से बहुत गंदगी हो रही है। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर कोई मुजरिम है, उसके घर वालों, आपका कोई हक नहीं बनता कि उसके घर वालों, उसके दोस्तों या उसके उससे जुड़े लोगों के ट्विटर हैंडल पे आप सीधा उस पर माँ बहन की गाली लिखो, या उसकी माँ को आप डायरेक्ट गाली दो, क्योंकि उसके माँ बहन की गलती नहीं है, वो उसकी गलती, आप उसको बोल रहे हो, और उसको भी गाली देना एकदम गलत है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए, और उसको, चलो मुझे लगता है कि वो सब उसने किया है, सब मिली भगत है, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन कम से कम मैं टॉक्सिसिटी नहीं फैला रहा वहाँ पे जाके गंदगी करूँ। या फिर करंट स्टेटस देखें उस केस का, तो अभी वो कोर्ट में है, अभी सीबीआई उसको हैंडल कर रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। बहुत सारी चीज़ें, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं सुशांत के साथ, बहुत सारे सबूत छुपाए गए हैं, ये सब चीज़ें आप समझ में आता है। तो आप जो चीज़ें हुई हैं आप उनको बोलिए, आप बोलिए, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, आप उन चीज़ों को फॉलो करिए। ये नहीं कि आप सीधे गाली लिख रहे हैं, और ये बहुत ही मतलब एब्सर्ड एक सिनेरियो बनता है इन सब चीज़ों से, और बहुत ही गंदगी दिखती है, और इस सीधे सीधे इसमें आपकी परवरिश दिखती है। गाली देना बहुत गलत है, इंटरनेट पे दोस्तों यारों में गाली देना बहुत अलग बात है, और एक सीरियसली किसी को गाली लिखना बहुत गलत बात है। पहली बात, मैं कोई यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इतना बताऊँगा कि ये जो गाली देते हैं बहुत ही बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी छोटी जगह से या गाँव से, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा है, हमारी तरह जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े एजेड 30-30 साल के लोग सीधे गाली और गंदे फूहड़ कमेंट करते हैं एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो इस तरह की सोच, और ये लोगों को बढ़ावा मिलना, इंटरनेट सस्ता होना, बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं।
तो बस ये एक बात है कि यार जो भी है सब चीज़ें आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, अपनी बात रखिए, आप सीधा ब्लेम कीजिए, पर गाली गलौच और बहुत गंदी चीज़ें, ये गंदे वीडियोस बनाना, गंदे एल्बम निकालना उनके नाम से, ऑटोट्यून का पैच लगा के उसमें पूरे गालियाँ डाल रखी हैं उनके नाम से, ये उनके कल को 3-4 साल बाद या फिर उनके घर के जो छोटे बच्चे हैं वो भी सुनते हैं कि उनकी मौसी दीदी के लिए इस तरह का गाना बन रहा है। तो आप थोड़ा सा ये सोचिए, जो आप खुद के लिए नहीं बियर कर सकते वो किसी और पे भी मत कीजिए। बाकी तो मजाक अपना ठीक ही है, जो मीम्स बनते हैं, मीम्स वगैरह एक स्पेस होता है कि मीम्स बन रहे, मीम्स हैं ये, पर आप यूट्यूब पे वो गंदे वीडियोस डाल रहे हो, वो गंदे एल्बम्स बना के वो सबके लिए एक्सेसिबल हैं, वो शायद बिल्कुल गलत है। तो बस ये एक पॉइंट था मुझे बोलना था। बाकी टॉक्सिसिटी पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं बोलने का सोच रहा हूँ, तो मैं इस पे एक विस्तार से अगर मैं बात करूँ तो टॉक्सिसिटी पे एक अलग से बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा है। बहुत सारी टॉक्सिसिटी इस गाली लिखने में नहीं है, टॉक्सिसिटी भगवान के जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी कुछ अनपढ़ लोग आ जाते हैं और फिर वहाँ पे फिर वो लोग भी गंदगी करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आज से शुरू हो गई है यहाँ पर, और अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगी पहले से। तो इस चीज़ को आप सेलिब्रेट कीजिए, इस चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स बोलिए, इस चीज़ के लिए आप जो भी कमेंट करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, पर ये गाली लिखना और ये सब बहुत गंदी, बहुत ही ओछी और बहुत ही सीधा सीधा आपकी परवरिश को दिखाती है, तो ये प्लीज़ बंद कीजिए। बाकी मैं इतना बोलूँगा, वैसे मेरी वीडियोस कोई बहुत लाखों लोग नहीं देखते, पर हाँ जितने लोग देखते हैं तो आप बस उनको, बस आप ये देख के, अगर आप जितने लोग भी देखते हैं अगर आप ये देख के थोड़ा भी अगर रुक जाते हैं तो इट्स गुड, और बाकी तो सब ठीक है। सो बी हैप्पी एंड अभी के लिए गुड बाय।